इस जेल में एक अजीब नियम था। परिवार वालों द्वारा भेजा गया खाना जेल गार्ड्स चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते थे। यहाँ तक कि साबुन भी नहीं बख्शा जाता। इसका मकसद था खाने में छिपे हथियारों को पकड़ना और कैदियों के जेल तोड़ने की योजनाओं को शुरू में ही नाकाम करना। लेकिन इसी जेल में एक जेल तोड़ने का उस्ताद कैदी था। उसने एक चम्मच से फर्श की टाइल उखाड़ी और उसमें से एक छोटा सा शीशा निकाला। उसने शीशे को हल्के से तोड़ा, एक साफ टुकड़ा चुना और बाकी टुकड़ों को कागज में लपेटकर टॉयलेट में फेंक दिया। तभी अचानक गार्ड्स ने छापा मारा। उस्ताद ने तेजी से शीशे का टुकड़ा मुंह में डाल लिया। गार्ड्स ने एक एक कर तलाशी ली और बाहर खड़े हो गए। टॉयलेट में कागज दिख गया। उस्ताद ने दिमाग लगाया और दीवार पर लगी चेन खींची। किसने गोली चलाई? मैंने तो कभी गोली नहीं चलाई। बाहर से फ्लश होने की वजह से वे बच गए। गार्ड्स ने सामान उछाला, खाना इधर उधर फेंका, फोल्डिंग बेड और खिड़कियों की जांच की। कुछ न मिलने पर वे संतुष्ट होकर चले गए। लेकिन उस्ताद के लिए ये साधारण चीजें जेल तोड़ने के औजार थे। उसने शीशे के टुकड़े को धागे से टूथब्रश पर बांधा और एक जेल तोड़ने का औजार बना लिया। उसने इसे कैट आई दरवाजे की झिड़ी से बाहर निकालकर गार्ड्स की हरकतों पर नजर रखी। फिर उसने फोल्डिंग बेड का पैर निकाला, उसका वजन नापा, वह बिल्कुल सही था। उसने इसे कुदाल की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने कोने में रखा गत्ता हटाया और 5 फर्श की टाइलें उखाड़ी जिसके नीचे सख्त सीमेंट था। उस्ताद ने जोर जोर से उसे काटना शुरू किया। ये शोरगुल वाला काम था और गार्ड्स के आने का डर था। लेकिन उस्ताद ने पहले से हिसाब लगाया था। सामने वाली कोठरी में उस दिन टॉयलेट की मरम्मत हो रही थी। शोर मिल गया और गश्त करने वाले गार्ड्स को कुछ सुनाई नहीं दिया। जल्द ही फर्श में दरारें पड़ने लगी। साथी खुश हुए और बारी बारी से खोदने लगे। कई लोगों की मेहनत से छोटा गड्ढा बड़ा गड्ढा बन गया। उस्ताद ने एक कागज जलाकर गड्ढे में फेंका। यह दिखाता था कि गड्ढा खुला हुआ है, लेकिन यह कहाँ जाता था। उन्होंने सारा मलबा गड्ढे में डाल दिया और उस रात गड्ढे में उतरकर पता लगाने का फैसला किया। सब कुछ छिपाकर उन्होंने फर्श को पहले जैसा कर दिया। रात में गार्ड्स की चेकिंग के बाद दूसरा कदम शुरू हुआ। रात में गार्ड समय समय पर चेकिंग करते थे। उस्ताद और साथियों ने गत्ते को ढेर लगाकर मानव आकृति बनाई। उसे तौलिए और रस्सी से बांधा। रस्सी खींचने पर यह हिलता डुलता था। सब तैयार होने पर उस्ताद और एक साथी गत्ते हटाकर गड्ढे में उतरे। गार्ड ने कैट आई से झांका। कोई सिर ढककर सो रहा था, कोई हाथ हिला रहा था, कोई रजाई ओढ़े था। 5 लोग सही थे। गार्ड संतुष्ट होकर चला गया। उस्ताद ने चम्मच से मेज का स्क्रू खोला और उसमें से एक छोटी आरी निकाली। दोनों ने इसे जैकेट में छिपाया और दिन में खोदे गड्ढे में उतरे। वहाँ एक बड़ा तहखाना था, लेकिन रास्ते में लोहे की सलाखें थी। उस्ताद ने आरी से सलाखें काटी। दोनों ने बारी बारी से काटा और जल्द ही रास्ता खुल गया। तहखाने में कई दरवाजे थे। उस्ताद ने बताया कि एक दरवाजा गलियारे की ओर जाता है, जहाँ गार्ड्स आते हैं और उसे खोलने के लिए चाबी चाहिए। यह उस्ताद के लिए मुश्किल नहीं था। उसने एक दरवाजे का हैंडल देखा, उसे आरी से काटा और थोड़ा तराश कर एक मास्टर चाबी बना ली। तभी दूर से कदमों की आवाज आई। 2 गार्ड सिगरेट पीने और गपशप करने आए थे। वे गश्त करने लगे। सौभाग्य से बीच में एक बड़ा खंभा था, जिसके पीछे उस्ताद और उसका साथी छिप गए। गार्ड से बचकर उन्होंने मास्टर चाबी तैयार की और नाले की तलाश शुरू की। उस्ताद ने जमीन पर नक्शा बनाकर समझाया कि जेल में 4 एक समान गलियारे हैं और नाला उनमें से एक में है। जेल तोड़ने का रास्ता हमेशा नाले से होकर जाता है। अंधेरे में टटोलते हुए उन्होंने 3 रास्ते आजमाए, लेकिन वे खोदने लायक नहीं थे। फिर उस्ताद ने बगल की दीवार पर ध्यान दिया। वह पुरानी और खराब सीमेंट से बनी थी। उसने सोचा कि कोने पर सील की गई जगह को तोड़कर बाहर का रास्ता बनाया जा सकता है। वे रात भर मेहनत करते रहे। सुबह लौटने पर गार्ड्स की चेकिंग शुरू हो चुकी थी। दोनों ने कपड़े भी नहीं बदले और रजाई में घुस गए। अगले ही पल गार्ड्स ने दरवाजा खोला। यह तरीका लंबे समय तक नहीं चल सकता था।